हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज हमारा ट्रेडिंग सीखने का डे 24 है, 24। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है और हम इसको यूज़ करके कैसे अपने ट्रेंड को, मार्केट को कैसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और इसका यूज़ करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कंफर्मेशन के लिए एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है। तो मूविंग एवरेज सबसे पहले समझते हैं इस एवरेज का होता है। ठीक है। लाइक किसी चीज़ का किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो जैसे 10 दोस्त हैं तो मैं 10 दोस्तों को पैसे दिया, किसी को 100 रुपये, किसी को 110, किसी को 90, किसी को 80, किसी को 100, किसी को 99, किसी को ऐसे करके दे दिया। तो मैं उन सबका जब एवरेज निकालूंगा तो समथिंग 95 रुपये पड़ेगा। तो 10 लोगों को मिला के ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो उसका मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो वैसे इसमें होता है हमारे चार्ट में क्या होता है कि ये जो कैंडल होती हैं, ये सॉरी कैंडल नहीं, इसके मतलब कैंडल तो प्राइस ही बताते हैं। तो इसमें जितने भी हम मूविंग एवरेज में एक आता है नंबर, वहाँ पे लगाएंगे हम, उससे बताएंगे कि अगर हम वहाँ पे लगाएंगे 10 कैंडल 9 कैंडल, तो 10 और 9 कैंडल के बीच में प्राइस कितना एवरेज रहा वो बताता है। ठीक है। तो मूविंग एवरेज बेसिकली ये होता है कि स्टॉक के प्राइस का एवरेज बताता है कि मार्केट का एवरेज प्राइस क्या आता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी एवरेज समझ में आया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम इंडिकेटर जाएंगे। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, तो हम मूविंग एवरेज लगाने के लिए इंडिकेटर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंडिकेटर। ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ मूविंग एवरेज, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये नहीं वाला, ये वाला नहीं, एक सेकंड, ये भी है। ये देखो क्या लिखा है, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर हम नॉर्मली यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज तो क्या देगा मुझे यहाँ पे, सिंपल मूविंग एवरेज ओनली। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज हम दो चीज़ देखेंगे। पहला होगा हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, EMA। तो मैं EMA लगाता हूँ यहाँ पे, इंडिकेटर जाऊँगा और सर्च करूँगा EMA। ये भी मूविंग एवरेज ही है। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो किनारे में मेरा EMA लग गया है। ठीक है। एक और लगा है, पहले उसे डिलीट मार देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ एक्टिवेट। तो यहाँ पे एक्टिवेट ही है। देखो ये जब मैं मूविंग एवरेज का EMA लगाऊंगा ना, मूविंग एवरेज जब लगाऊंगा EMA, तो मेरे चार्ट पे ऐसे कैंडल के बीच में एक लाइन बन जाएगी ब्लू ब्लू करके। ठीक है, ऐसे दिख रही होगी आप लोगों को। मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग से थिकनेस बढ़ा देता हूँ, लाइक मोटाई विजिबिलिटी हो गई, इस टाइप आते हैं। और इसकी थोड़ी सी लेंथ को थोड़ा सा मोटा करते हैं, या लाइक कुछ इतना। हाँ ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है, यही हमारा EMA है। ठीक है। ये भी EMA ही मूविंग एवरेज का पार्ट ही है, लेकिन हम बेसिकली जितने भी ट्रेड होते हैं वो EMA ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो EMA में बेसिकली यहाँ पे सेटिंग आती है। यहाँ पे सेटिंग में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा इनपुट पाएंगे। देखो यहाँ पे लेंथ दिया है, लेंथ हमारा 9 दिया है। ये 9 क्या होता है हमारा, 9 क्या होता है, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट 9 ही रहता है। 9 होता है प्रीवियस 9 कैंडल में एवरेज क्या रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बेसिकली जो तुम्हें पसंद हो, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा काम बनता हो। ठीक है। तो मार्केट में फेमस है 20 EMA। ठीक है। तो मैं इंटर कर दूंगा और इंटर करते ही देखो यहाँ पे ये लाइन चेंज हो गई। अब क्या है, अब ये जो हमारा EMA है ये प्रीवियस के 20 कैंडल को एवरेज करके बताता है। ठीक है। तो ये लेंथ का मतलब वही प्रीवियस के 20 कैंडल को एवरेज करेगा और उसके बाद आएगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हम इस EMA का यूज़ करके मार्केट में क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, ट्रेंड, रिवर्सल और कंफर्मेशन, सपोर्ट, सारी चीज़ें अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो। ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ट्रेंड समझते हैं। ट्रेंड क्या है, अगर मार्केट इस जो ब्लू लाइन है, इसे EMA लाइन है, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो अप ट्रेंड है, इसके नीचे तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है। तो मैं पहले अप ट्रेंड दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ। तो एक सेकेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये देखो यहाँ पे मार्केट इसके 20 EMA के ऊपर है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या हुआ हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड। और मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेकआउट, इस 20 EMA को ब्रेकआउट दिया। ठीक है। तो ब्रेक किया, वैसे ही मार्केट हमारा कैसे हो गया, डाउन ट्रेंड। ठीक है। ये तो हमारा ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, हमें अप ट्रेंड पहचान आ गया। जैसे ही ये 20 EMA के नीचे डाउन ट्रेंड आ गया। अब मार्केट जब साइडवेज होगा तो कैसे करता रहेगा, तो साइडवेज ऐसे लाइक ब्लू लाइन को ऊपर नीचे क्रॉस करता रहेगा। ये हो गया मेरा साइडवेज मार्केट। ठीक है।
तो बेसिकली जो टाइम फ्रेम तुम्हें पसंद हो उसके अकॉर्डिंग रख लेना, और सेटिंग में जाके ये में लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख लेना जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है। देखो आप सपोर्ट कोड भी यहीं से अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक ये देखो यहाँ पे रजिस्टेंट है और यहाँ पे ये वाला सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मूविंग एवरेज और ईएमआई, ठीक है। मूविंग एवरेज और ईएमआई दोनों सेम ही है, लेकिन बेसिकली यूज़ करते हैं ईएमआई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मार्केट बहुत फेमस है और तेज यूज़ कर काफ़ी अच्छा अच्छा ट्रेड पकड़ते हैं लोग। तो आई होप आप लोगों को एवरेज समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के बाय बाय, ठीक है।